इधर आ। आई वॉज स्पीकिंग लाइक दिस, ऐसा बोल रहा था मैं। तो आई वॉज पैनिक, मैं डर गया, लेकिन इतना याद नहीं किया, बिजी था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया तुम्हारा गला बहुत दब गया है, आप बोल नहीं पाओगे, डॉक्टर दिखाओ। तो मैं अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर दिखाने गया। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आपका ये वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। तो उन्हें 10 दिन का दवाई दिया, बोला कि 10 दिन में आओ, अच्छा हुआ तो भी आओ, अच्छा ना हुआ तो भी आओ, क्योंकि आपका स्कैन करके छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस डॉक्टर ने बोला। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके, दवाई लेके आया। लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो मैं टेंशन में पड़ गया, मतलब सोचता था अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा काम ही बोलना है, और ऊपर से मैं इतना बोलता हूँ कि बोले बिना नहीं रह सकता। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, रुत देखो, अगर मुझे ऑपरेशन करना हो ना तो मुझे वेलोर ले जाना, ठीक है। आई वॉज लाइक, मैं डर गया था। लेकिन 10 दिन के बाद मैं नहीं गया, ढीठ, इतना ढीठ, ऊपर से गुरुंग, आपको सब पता होगा बिमल गुरुंग ने क्या किया, मैं भी गुरुंग, ढीठ, नहीं गया डॉक्टर के पास। तो सबने बोला जाओ डॉक्टर दिखाओ दिखाओ। लेकिन मैंने एक चीज किया, मैं जहां भी जाता था मैं सबको बोलता था कि मेरा ये प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। तो हमारे एक ग्रुप है यहाँ पे, एल्डर रिचर्ड, उनके ग्रुप में भी हूँ, को भी मैंने भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं इतना डर गया था कि चर्च में मैं गाता नहीं था, अगर गाया तो गला दब जाएगा, मैं वचन नहीं बोल पाऊंगा, तो चुपचाप रह जाता था। लेकिन आराम से धीरे 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 आज रियलाइज हो रहा है कि मैं गा भी पा रहा हूँ, बड़े जोर से गा रहा हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद, आपके बीच में आज बोलने का ये मौका भी मिला है और बोल सका भी हूँ। मेरा नाम है सचिन, पास्टर सचिन गुरुंग। मैं सुखिया पोखरी लिविंग वाटर चर्च में सेवकाई करता हूँ और मैं 7 चर्च को देखता हूँ। मेरे सीनियर पास्टर है रेवेरेंड साइमन फिलिप, हम दो मिलके 7 चर्च देखते हैं और हम दार्जिलिंग कॉक्शन के अंडर में आते हैं। मेरे घर में मम्मी पापा, मेरे 2 बच्चे और एक बीवी है, मैं उनके साथ रहता हूँ और मिनिस्ट्री करता हूँ। अच्छा लगता है जब ऐसे बोलने का मौका मिलता है। मैंने कल भी बताया था, पास्टर जी ने जब बोला था तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ, लेकिन और मैं कल जब यहाँ पे आया तो मैं डर गया, क्योंकि पास्टर जी ने अपना सरमन को पूरा प्रिंट करके सब एल्डर्स को बांट रहा है। तो मैं सोचा मेरा और उनका वचन क्लैश ना हो जाए, एक ही वचन ना आपको बाइबल स्टडी में सुनने मिले और मेन सेशन भी मैंने यही सुनने मिले। तो मैंने उनका वो प्रिंट आउट देखा तो अच्छा लगा, उनका डिफरेंट है और मैंने डिफरेंट तरीका से किया है। ओके, इट्स बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी एक टीचिंग की तरह होता है। बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन टीचिंग की तरह होता है और मुझे अच्छा लगता है सिखाना। मैं सिखाना अच्छा लगता है मुझे। मेरा पहला प्रोफेशन भी टीचिंग ही था, स्कूल में काम किया मैं, अभी भी बाइबल स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, तो अच्छा लगता है सिखाना। ओके, तो हम आज के वचन को, हालांकि हमारे पास बहुत ही कम समय है, आज तो बहुत ही कम समय है, तो हम आज के वचन को आधा घंटा बस रह गया मेरे लिए। तो हम इस 2 सेशन में, मैंने कल भी कहा था कि पहले सेशन में हम बिब्लिकली बेदी की आग को कैसे जलाए रखेंगे, या तो परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी बेदी की आग को जलाए रखने के लिए, उस बात पे गौर करेंगे। और दूसरे सेशन में व्यवहारिक तौर में हम बेदी की आग को अपने जीवन में कैसे जलाए रख सकते हैं, इस बात पे हम गौर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, आपने हमें यह समय दिया और अब हम आपके वचन में से देख रहे हैं, तो हमें सहायता कर, हम आपके वचन को समझ सके और मुझे बोलने में और हम सबको सुनने में सहायता करें, और ये वचन हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी फलदायक और लाभदायक हो, यीशु के नाम, आमीन। मैंने एक बात पढ़ा था कि शैतान, जब आप चर्च जाते हो तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता है। जब आप चर्च जाते हो वो बोलते जा बेटा जा, चर्च जा, कुछ नहीं होगा, जा।
लेकिन शैतान तब डरता है जब आप चर्च में आके परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तब डरता है। तो इसलिए आइए हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। अगर हम लोग एक अध्याय से लेकर लेवी व्यवस्था, हम तो लेवी बोलते हैं, लेवी की किताब में 1 अध्याय से 5 अध्याय तक देखेंगे तो उसमें 5 बलि के बारे में बताया, 5 ऑफरिंग्स के बारे में बताया। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। ये 5 बलियों के बारे में आज हम सुबह को देखेंगे। इससे पहले कि हम इस बात के कॉन्टेक्स्ट को देखते, बैकग्राउंड को देखते, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी इतिहास जानना जरूरी है। तो ये लोग अभी कहाँ है? जब हम लेवी व्यवस्था में आते हैं तो ये लोग अभी अपनी यात्रा में है, मिस्र से निकलकर अपनी भूमि पे जा रहे, कनान पे जा रहे हैं, तो इनकी अपनी यात्रा में है। लेकिन जब हम उनकी इतिहास को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, जब वो लोग मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, तो क्या था? वो लोग स्लेव्स वहां पे थे, कैदी की जीवन जी रहे थे। लेकिन कैदी की जीवन जीने से पहले उन लोग का जीवन कैसा था? बड़ा आरामदायक जीवन था उन लोगों का, इजरायलियों का बड़ा आरामदायक जीवन। और वो लोग वहां पे इतना मस्त थे कि उन्होंने सब कुछ भूल रखा था। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ भूल चुके थे। और कहते हैं कि वहां पे वो लोग मिस्र के देवी देवताओं के पूजने लगे थे। बोलते हैं कि मिस्र में 1500 से भी ज्यादा देवी देवता थे, उनकी अपने भगवान देवी देवता 1500 से भी ज्यादा। लेकिन इजरायली के पास सिर्फ एक ही परमेश्वर था, वो भी जीवित परमेश्वर। इन कंपैरिजन 1500 देवी देवता, एक परमेश्वर, लेकिन एक को भुला के वो लोग 1500 के पीछे पड़े थे। और उनमें से सबसे ज्यादा वो लोग किस चीज के पीछे पड़े थे? मूर्ति पूजा के पीछे। मूर्ति बना के वो लोग पूजते थे, सरपेंट यानी सांप को पूजते थे, गाय को पूजते थे, सूर्य को पूजते थे, नेचर को पूजते थे। इन सब के पीछे वो लोग पड़े थे। और कहा जाता है कि वहां पे कोई पुजारी नहीं था, कोई एल्डर्स नहीं था, और वर्शिप, परमेश्वर की आराधना तो बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग परमेश्वर के प्रति हमारा क्या जिम्मेवारी है, हम इजरायलियों का क्या जिम्मेवारी है, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, वो सब लोग भूल चुके थे। मतलब इसका एक शब्द में बयान करूं तो वो लोग का जीवन परमेश्वर से दूर देवी और देवताओं के पूजा में लगे हुए थे। और इसीलिए जब हम 10 आज्ञा को देखते हैं तो 10 आज्ञा के सबसे पहले आज्ञा बोलता है कि मेरे आगे कोई भी मूर्ति तू अपनी मत बना, और उसके सामने दंडवत भी मत कर। मतलब परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा किससे करता है? मूर्ति पूजा से। क्योंकि हम जब मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर की जगह को मूर्ति रखते हैं, उस आइडल वर्शिप को रखते हैं, उस देवी को रखता है, देवता को रखते हैं, जो परमेश्वर मंजूर नहीं करता। और इसीलिए जब हम लेवी की किताब शुरू में देखते हैं तो 1 अध्याय से देखता है कि परमेश्वर ने 5 बलियों के बारे में बताया, 1 से लेकर 5 तक बलिदान के बारे में बताया। और बोलता है कि उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हारून और उसके परिवार, उसके बेटे को पुजारी के लिए नियुक्त किया था। हारून महापुजारी, एक ही मुख्य पुजारी, और उनके बेटे पुजारी, उनको नियुक्त किया। और बोलता है कि उनके द्वारा ये बलिदान तुम्हें चढ़ाना है। ओके, तो ये बलिदान क्यों चढ़ाना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, परमेश्वर ये बलिदान क्यों चाहता है? और परमेश्वर अपने लोगों से 5 तरीके के भिन्न डिफरेंट बलिदान क्यों चढ़ाते हैं? परमेश्वर चाहता तो एक ही बलिदान भी मांग सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ये 5 बलिदान क्यों मांगे? 5 बलिदान चढ़ाने के लिए क्यों बोला? और ये 5 बलिदान जो है किस चीज को दर्शाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और सबसे मुख्य बात क्या है कि इस बलिदानों में, ये 5 बलिदानों में हम देखते हैं कि बलिदान
की जरूरत परमेश्वर की उपस्थिति में और आग के द्वारा। नेसेसिटी ऑफ ऑफरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ फायर। देखिए, बलिदान की जरूरी परमेश्वर की उपस्थिति में और आग के द्वारा। ऑफरिंग, ये बलिदान जो क्यों जरूरी था? क्योंकि ये बलिदान परमेश्वर और अपने लोगों के बीच की पर व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर और अपने लोगों के बीच के पर्सनल संबंधों को दर्शाता है। और दूसरी बात में हम कह सकते हैं कि ये बलिदान जो है परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में पाने वाले आशीष और पाप के क्षमादान को भी दर्शाता है। परमेश्वर द्वारा हमने जो क्षमादान पाया, अपने पापों से मुक्ति मिला है, उसको भी दर्शाता है और उनकी आशीष को भी बताता है। ये एक तरीका का एक्नॉलेजमेंट है, धन्यवाद बोलने जैसा ही है। और परमेश्वर ये चाहता है कि अपने लोग परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन एक समान होकर चले। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर से दूर जाए, और परमेश्वर कभी हमसे दूर भी जाता भी नहीं है। दूर जाते तो हम जाते हैं, परमेश्वर वहीं रहता है। दूर जाते तो हम जाते हैं, हम मुंह मोड़ते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर कभी मुंह नहीं मोड़ता हमसे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ संगति में रहे, उनके साथ साथ चले। और उस वक्त जब हम इस घटना को देखते हैं, उस समय को देखते हैं जब लेवी व्यवस्था में 5 बलि के बारे में परमेश्वर बताता है, तो उसका मुख्य कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि ये 5 बलिदानों के द्वारा वो अपने लोग के साथ, या तो वो लोग अपने लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, इन टच में रहे। और यहां पे हम यही 3 चीज देखते हैं, ऑफरिंग बलिदान, परमेश्वर और आग। ऑफरिंग बलिदान अपने लोगों के द्वारा, अपने लोग लाते हैं, हम लाते हैं, ऑफरिंग बलिदान हम लाते हैं। और परमेश्वर के द्वारा अपनी उपस्थिति देता है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैंने किसी को जय मसीह कहा, तो आगे भी जय मसीह करने वाला होना चाहिए ना। तो कोई हो तभी हम जय मसीह करते हैं, है ना। नहीं तो वो शराबी की तरह रहेगा, दिखेगा हम लोग। एक बार एक शराबी बहुत हिल के बहुत गाली दे रहा था, बात कर रहा था, लेकिन सामने जाके देखा तो वो बिजली का खंभा होता ना, उसके साथ बात कर रहा था। जब हम बलिदान देते हैं, अपने लोग परमेश्वर को बलिदान देते हैं, तो किसको देते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को बलिदान देते हैं। और आग इस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर और हमारे संबंध को दर्शाता है। अब इसीलिए आइए हम इस 5 बलिदानों को विस्तार से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बलिदान क्या है? आपके बाइबल में एक अध्याय में सबसे पहला बलिदान कौन सा है? बोलिए। होम बलि। इसे बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं इंग्लिश में, होम बलि। और ये बलिदान गाय या बैल, भेड़ या बकरी या पंछियों के देते थे। और इन चीजों को लाके वो मिलाप वाले द्वार में, उसके द्वार, मिलाप वाले पाल के द्वार में उसको काटा जाता था और उसके रक्त को छिड़कते थे और उनके शरीर के कुछ अंश को वहां पे जलाते थे। और सबसे अच्छी बात वहां पे कहा गया कि जब वो जलाते थे, उसका धुआं निकलता था, वो धुआं जो उस पर सुगंध आता था, वो सुगंध परमेश्वर को संतुष्टि देता था। नेपाली में बहुत मीठी शब्द में लिखा है, त्यो बासना परमेश्वर के निम्ति मीठो बासना थी। मिठो, हम कहते हैं मिठो। हिंदी में क्या कहते हैं मिठो को? स्वादिष्ट। हाँ, परमेश्वर के लिए स्वादिष्ट वाला, ये वाला। और ये बर्न्ट ऑफरिंग जो है, होम बलि जो है, वो किस चीज को दर्शाता है? होम बलि दर्शाता है परमेश्वर मसीह के समर्पण को दर्शाता है। इस बात को गौर कीजिएगा।
होम बलि परमेश्वर यीशु मसीह की समर्पण को दर्शाता है, जो समर्पण उन्होंने आप और मेरे पाप धोने के लिए दिया था, आप और मेरे पाप को क्षमा करने के लिए जो बलिदान दिया था उस श्रापित क्रूस पे, उसके समर्पण को दिखाता था, दर्शाता है ये। और ये बर्न्ट ऑफरिंग जो होम बलि है वो हर एक दिन होता था, हर एक दिन कोई ना कोई लाते रहते थे, कोई ना कोई लाते रहते थे। और इसीलिए ये होम बलि जो है परमेश्वर के साथ के संबंध और संगति को दर्शाता है। और जो 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 बलि लाते थे, जो मेमना लाते थे, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो पंछी हो, उसकी ब्लड को आग में छिड़कते थे। क्यों? क्योंकि उसके लहू, उसके रक्त दर्शाता है उस प्राण को, उस पशु के प्राण को दर्शाता है। और वो रक्त दर्शाता है कि आज इस वक्त इस मेमने के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो रहा है, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब मसीह अपना लहू बहाएगा और उस लहू से तुम्हारे पाप को हमेशा के लिए मिटा देगा। ख्रिस्त के मृत्यु को दर्शाता है। जो प्राण उस मेमने के लहू में है वो प्राण आप और मेरा प्राण है, क्योंकि हमारे प्राणों के लिए मसीह ने अपने जीवन दिया है, अपने बलिदान दिया है। हमारे प्राण को बचाने के, हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया। इसीलिए पहला होम बलि जो है परमेश्वर मसीह के समर्पण को दर्शाता है, जो उन्होंने आप और मेरे पाप को क्षमा करने के लिए दिया है। आप और मैं रोज पाप करते हैं। यहां पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कह सकता है कि आज मैंने पाप नहीं किया है। कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और इसीलिए हर रोज रात को सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जो दिन भर में मैंने पाप किया उसको क्षमा दे। ऑनेस्टली, है ना? आप करते हो? करते हो? करते हैं। हर एक दिन हम पाप करते हैं और हर एक दिन हम परमेश्वर को उस सूली पे चढ़ाते हैं, और हमारे हर एक दिन के पाप के लिए मसीह उस सूली पे चढ़ना पड़ता है। लेकिन मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूं, अपने पाप अपने पास रख, मैं कल चढ़ूंगा। कभी नहीं कहा। उस समर्पण को देखिए, उस समर्पण को देखिए। हमें इतना समर्पण नहीं है ना? हमें इतना समर्पण नहीं है। कल से कन्वेंशन शुरू हो गया, पास्टर जी ने सबका वेलकम किया, लेकिन काफी चर्च थे वो कह रात को गाड़ी नहीं मिलेगा, नहीं आया। आज सुबह को गोलमा के एलर्जी बोल रहे थे, बारिश हो रखा था सुबह को, इसलिए देर हो गया ना, बारिश हो गया, देर हो गया। हम लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, है ना? है ना? आज बदन बहुत दर्द, पेट दर्द कर रहा है, चर्च में बैठ नहीं पाऊंगा, अगले हफ्ते। लेकिन मसीह कभी नहीं कहता ये। हर एक दिन हम उनको सूली पर चढ़ाते हैं, लेकिन हर एक दिन वो चढ़ता भी है। मसीह के समर्पण को देखिए। और ये जो होम बलि है वो परमेश्वर के समर्पण को दर्शाता है, और वो लाते हैं हम अपने लोग सैक्रिफाइस करने के लिए कि प्रभु इस मेमने के द्वारा मुझको क्षमा कर, फॉरगिव मी। और परमेश्वर ने क्यों कहा अपने लोगों को कि होम बलि ला, मेरे पास ला, उनको जला, उसकी जो सुगंध है उससे मैं संतुष्ट होऊंगा। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग मेरे साथ रहो, तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग वो सब करो जो चीज मुझे अच्छा लगता है ना? परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे और मेरे संबंध और अच्छे हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम ये होम बलि लाओ,
क्योंकि होम बलि दर्शाता है कि मैं तुम्हारे पाप के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। आई सरेंडर माई सेल्फ फॉर योर सिंस। होम बलि ये दर्शाता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप और परमेश्वर के संबंध को, मेरे और परमेश्वर के संबंध को ऐसा कोई भी चीज उस संबंध को बिगाड़ ना पाए। ऐसा कोई भी आंधी आए और हमारी बेदी की आग को जलते रहे, कोई भी उस आग को बुझा ना पाए, है ना? कोई भी आग को बुझा ना पाए। हम जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, आग जलाते हैं, एक फूंक मारी, कैंडल गायब, बुझ गया। लेकिन जो आग आप और मेरे अंदर है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उनकी आदर भक्ति के लिए, उसके महिमा के लिए जो आग है वो कभी नहीं बुझनी चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे साथ तुम हर दिन चलो। और होम बलि दर्शाता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ चलने के लिए अपने आप को समर्पण किया। अब मेरी बारी है, अब मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। पहला होम बलि परमेश्वर के समर्पण को दिखाता है जो उन्होंने आप और मेरे पाप को क्षमा करने के लिए दिया है। दूसरा अन्न बलि, ग्रेन ऑफरिंग इसे बोलते हैं, अन्न बलि नाम से ही पता चल जाता है। वो लोग जो उपजाते हैं उनको लाते हैं। मेरे चर्च ये बस्ती होता है, बस्ती और कमान में, और वहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो उनका जो पहला फल होता है वो लेके आते हैं। और कभी कभी वो लोग अंडे लाते हैं, सब्जियाँ लाते हैं और वो दे देते। एक हफ्ता पहले मेरे एक चर्च का एल्डर बाबू आ गया मेरे घर पे और बोला, पास्टर बाबू दशहरा का टाइम था, गांव के लोग बोले कि वो उसका जरा होता है, वो उसको खोद दो, उन लोगों को चाहिए दशहरे के लिए, तो खोद दिया। अब चर्च में लाना है तो संडे तो बाद में, तो आपका भाग में लेके आया, मेरे घर में लेके आया। परमेश्वर को चढ़ावा वो लोग लाते हैं और परमेश्वर कहता है कि वो चढ़ावा लाओ। और इसमें परमेश्वर जब आप अन्न बलि के 2 अध्याय को देखेंगे तो वहां पे बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि एक ये ऑफरिंग में, ये बलिदान में आप मैदा लाओ, फाइन मैदा, उसमें ऑलिव ऑयल डालो, ऑलिव को क्या बोलते हैं, जैतून का तेल उसमें डालो, है ना, ऑलिव ऑयल डालो, उसमें वो क्या कहते हैं, अत्तर डालो और नमक डालो, उसका डो बनाओ। डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पे, इंस्ट्रक्शन दिया, ये करो। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुमने जो अपने खेती बाड़ी में उपजाया वो लेके आओ, ऐसा नहीं बोलता है परमेश्वर। इंस्ट्रक्शन देता हो, ये करके लाओ। और जो आप वेदी में लगाओगे वो साबुत होना चाहिए, और एक मुट्ठी हाथ में लेके वो आग में उसको डालो, और उसका जो सुगंध है परमेश्वर को संतुष्ट करता है। जब हम होम बलि देख रहे थे तो होम बलि में हमने देखा कि मसीह की समर्पण को देखा हमारे पापों के लिए, लेकिन जब हम अन्न बलि को देखते हैं तो परमेश्वर मसीह के सेवकाई हमारे जीवनों में इस चीज को दर्शाता है। परमेश्वर के सेवकाई को, मसीह की सेवकाई को, उनकी सर्विस को दिखाता है हमारे जीवन में। उन्होंने हमारे लिए क्या किया। मत्ती 20 के 28 अध्याय पे 20 अध्याय के 28 पद पे वो लिखता है कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आया हूं। आई हैव कम नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व। मैं सेवा देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं। और परमेश्वर की सेवकाई को हम उसकी दुख में देखते। उन्होंने जो शास्ति हमारे लिए भोगा। जब हम ईस्टर और गुड फ्राइडे पे, जब हम ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाते हैं, आप लोग उसको किस तरीके से देखते हो? आपने कभी मसीह की
शरीर को समझने की कोशिश की। जब हम गुड फ्राइडे पे दिखते हैं, उनको वो कोड़े लगाए गए थे एक रात पहले, और उस टाइम पे जो दंड दिया जाता था कोड़े का, वो उस दंड, जिस दंड के लिए, जिस बात के लिए दंड उसको मिल रहा है, उसकी गंभीरता को देख के होता था। अगर कोई दोष गंभीर हो तो गंभीर दंड। और स्कॉलर्स बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं कि जो 39 कोड़े यीशु को लगाए गए थे, उस कोड़े में कील लगे हुए थे, उसमें कांटे लगे हुए थे। और जब वो कोड़े मसीह के शरीर पर डालते थे तो वो कांटे शरीर पे चुभते थे, और जब उसको खींचता था तो मांस के साथ वो उधड़ के आता था शरीर। सोचिए कितना भयंकर शारीरिक कष्ट उन्होंने भोगा। उसके बाद उनको वो कांटा वाला मुकुट लगा दिया, यहां से एक लहू बह रहा। अपनी क्रूस को खुद उठा के वो चले। उनके हाथ और पांव में मोटे मोटे वो कील ठोके गए, और 3 घंटे तक उस धूप में उनको वहां पे टंगाया। कितना दर्दनाक मृत्यु था, कष्टदायक शरीर पे ना। उस टाइम तो तलवार और भाले चलते थे ना। मसीह के चेलों की तरह उनका भी सर धड़ से अलग करके एक झटके में मार सकते थे, है ना, मार सकते थे। लेकिन उनको इतना कष्ट क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? मॉन्डे थर्सडे, जो हम मॉन्डे थर्सडे मनाते हैं, उस रात से लेकर अगली दोपहर तक करीबन 12 घंटे क्यों उन्होंने इतना दर्द सहा? क्योंकि वो दर्द सहने की हिम्मत आप और मुझ में नहीं था। नो, हम नहीं सह सकते थे वो दर्द। वो मृत्यु जो मरा, वो आप और मैं नहीं मर सकते थे। इट हैज टू बी क्राइस्ट। सिर्फ मसीह में वो था। और उस सर्विस को देखिए, उस समर्पण को देखिए, क्रिस्ट के उस सेवकाई को देखिए जो उन्होंने आप और मुझे इंसान बनाने के लिए दिया है। वो इंसान जो इस धरती में रह के मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार एक पास्टर के आंटी का फ्यूनरल कर रहे थे हम लोग, तो एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था, डेड बॉडी आ गया था, और पास्टर कॉन्फिडेंस से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु धन्यवाद, इस बहन ने आपको विश्वास की है, और इसी के साथ इसलिए कि इनकी मृत्यु में इनका शरीर यहां पे, आत्मा स्वर्ग में है। लेकिन पास में उनका एक भैया था, वो जो आंटी जिसका डेड हो गया था, उनका भैया था, वो नॉन क्रिश्चियन, और वो बोल रहा था कि बहन तू तो मर गया, अब अगले जन्म में गाय होके मत जन्म लेना, कुत्ता होके, बैल होके मत जन्म लेना, इंसानी होके जन्म लेना। फर्क देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इट्स अ रियलिटी। आप और मैं जिस पे विश्वास करते हैं उनका फर्क देखिए। 100% गारंटी कोई नहीं देता। आप टीवी देखते हो ना, देखते हो, शैम्पू का एडवर्टाइज आता है, साबुन का आता है, टूथपेस्ट का आता है ना, और बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स आपके डैंड्रफ को मिटाए 99.9%, 1% रह जाता है, और वही 1% फिर 99 बुला लेता है ना। फिर आपको हेड एंड शोल्डर्स यूज करना पड़ेगा, फिर 99 चला गया, 1% रह गया, फिर वो बुलाता है। लेकिन मसीह बोलता है कि आई विल गिव यू 100% गारंटी, जस्ट हैव फेथ इन मी, मुझ पे विश्वास करो। परमेश्वर ये भी नहीं मानता मुझे विश्वास करने के लिए तुम्हें इतना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तुम्हें इतना मेंबरशिप फी देना पड़ेगा, नहीं, जस्ट हैव अ फेथ, मुझे विश्वास करो। देखिए, और जो इंस्ट्रक्शंस है परमेश्वर जो देता है इन बलियों में, उनका इंस्ट्रक्शन कितना परफेक्ट है। देखिए, परमेश्वर बोल तुम्हारे ये खेत का अच्छा हुआ है वो लाओ, ये अच्छा नहीं हुआ उसको मत लाओ, ये नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलता है कुछ मैदे को ये करो वो करो, परफेक्ट इंस्ट्रक्शन देके बुलाता है बलिदान के लिए।
और ये उनका इंस्ट्रक्शन जब हम देखते हैं, जब हम सामुएल की किताब में, इतिहास में किताब में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, तो परमेश्वर बोलता है नहीं, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा बनाएगा, सुलेमान बनाएगा। और सुलेमान को जब मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, खिड़की इतने हाथ का होना चाहिए, ये लकड़ी का होना चाहिए, वो वहां से लेके आओ, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहां पे वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको परफेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि ये परफेक्शन दर्शाता है कि परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है कि वो कितना परफेक्ट है ना, कितना परफेक्ट है। मसीह को क्यों आने में इतना टाइम लगा? परमेश्वर चाहता तो दाऊद के समय में भी भेज सकता था अपने पुत्र को, है ना, अब्राहम के टाइम पे भी भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी टाइम पे भेजा जो टाइम परफेक्ट था। हमारा एक भाई था तिमोथी बोल के, वो अभी पीएफसी का पास्टर है। जब हम कैंपस में पढ़ते थे तो वो एक टी शर्ट पहनता था, और वो टी शर्ट में क्या लिखा था, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ था, टी शर्ट पे यहाँ पे क्रॉस बना हुआ था, और एक साइड लिखा था बीसी, एक साइड लिखा था एडी। मतलब मसीह का जन्म उस टाइम पे हुआ जो टाइम एडी और बीसी को, उस समय को अलग करता है ना। आज हम लोग एडी पे जीते, हमारा कैलेंडर बढ़ने वाला क्रम में 1 2 3 4 5। अगर पुराने नियम के इतिहास को देखेंगे तो बाइबल टाइमलाइन बोलता है, बाइबल टाइमलाइन घटने क्रम में 21 20 19 18 होके 1 पे आते, और तब शुरू होता है फिर 1, क्योंकि परमेश्वर का टाइमिंग परफेक्ट है, उनका मृत्यु परफेक्ट है, उनका जीना परफेक्ट है, उनका जन्म लेना परफेक्ट है, उनकी हर एक योजनाएं परफेक्ट है। और आप और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो योजनाएं रखी है ना, परफेक्ट, डाउट नहीं है। कहते हैं ना, चांद पे दाग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना में कोई दाग नहीं है। देयर इज नो सिंगल डॉट टू बी डाउटेड इन द क्राइस्ट। मसीह में डाउट करने के छोटा सा बिंदु भी नहीं है। और इसीलिए जब हम देखते हैं ये अन्न बलि को, परमेश्वर की परफेक्ट कैरेक्टर को दर्शाता है, उनकी सेवकाई को दर्शाता है। और परमेश्वर की सेवकाई आप और मेरे उद्धार के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है परमेश्वर की तौर से, है ना। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने उस चीज को आप और मेरे लिए दिया जो सबसे अजीज उनके लिए था। क्या आप अपने बेटे को कहीं भेज सकते हैं? मुझे लगता है आप में से काफी लोग माता पिता होंगे यहाँ पे। मेरा भी 2 बच्चे हैं, अभी मैं कल आया आसमां से, और मेरी छोटी लड़की मुझे फोन पे बोल रहा था, पापा कहाँ पे हो, कब आओगे? मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उनसे दूर हूं। एक दिन दूर रहने से कितना मुश्किल होता है हमको ना, एक दिन बच्चे के साथ। परमेश्वर अपने पुत्र को देता है कि जा बेटा तू सूली पे चढ़ जा, और बिना कोई संकोच किए हुए मसीह आता है, दुख उठाता है, सूली पर चढ़ जाता है। उनकी समर्पण को देखिए, समझिए, जानिए, और उसकी तरह जीने की कोशिश भी करें। तीसरा, फेलोशिप ऑफरिंग कहते हैं इसके, मेल बलि, मेल, इसे पीस ऑफरिंग भी कहता है, शांति का बलिदान भी कहता है, पीस ऑफरिंग। एफएसी 2 अध्याय के 14 पद में कहता है कि मसीह तुम मेरी शांति हो, यू आर माई पीस। और इस ऑफरिंग को, ये बलिदान को शांति का बलि भी कहता है। पीस ऑफरिंग, मेल बलि को शांति का बलिदान भी कहता है। और शांति का बलिदान इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने और आपके और हमारे बीच शांति कायम करने के लिए अपने आप को दिया।
आपने उत्पत्ति पढ़ा है? पढ़ा है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हवा को बनाया, सब चीजों को बनाया, नेचर को बनाया, सब चीजें पवित्र था। इट वॉज होली, पवित्र था। और परमेश्वर बोलता है कि आदम इन सब पे अपनी कंट्रोल कर रख। और सारे चीजों को आदम ने नाम दिया। मैं इमेजिन करता हूं ना, तब आदम बोलता होगा, शेर इधर आओ, शेर, लायन। तो लायन पूंछ हिलाते हुए आदम के पास आके बैठता होगा, बोलता चीता इधर आ। चीता भी आ गया, भालू भी आ गया, सब, क्योंकि तब सब कुछ पवित्र था। लेकिन जैसे आदम और हवा ने वो फल खाया और परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, पाप आया, तो वही चीता और वही लायन, शेर, वही बाघ आदम को खाने के लिए झपट्टा मारा। पाप का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ सिन। शायद रोमी 8 अध्याय में हम पढ़ते कि ये प्रकृति भी स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर के राह देख रहा है। सुस्केरा, प्रसव वेदना को सुस्केरा हाल्दै यो प्रकृतिले पनि स्वतन्त्रताको बाटो हेरिरहेको छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। वहाँ कहते हैं रोमी 8 अध्याय 18 पद से आगे जब पढ़ते हैं तो नेचर भी दूषित हो गया था, परमेश्वर और अपने संबंध डिसबैलेंस हो गया था। और इसीलिए पीस ऑफरिंग परमेश्वर ने क्यों मांगा, मेल बलि क्यों मांगा? ताकि परमेश्वर और अपने लोगों के बीच का संबंध बैलेंस रहे, है ना, बैलेंस रहे, संतुलित रहे, स्थिर रहे, ये हिले डुले ना। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो, जाते हो, जाते हो ना? मैं भी जाता हूं। और जब मैं प्याज खरीदता हूं तो क्या करता हूं, देखिए, प्याज खरीदता हूं, थैले में डालता हूं और भैया को देता हूं और भैया तोलते हैं ऐसे करके। अगर वो ढक वाला जो तराजू है वो ज्यादा हो गया तो भैया निकालते हैं प्याज, है ना, प्याज निकालते हैं, बोलता है ज्यादा हो गया, तो हम बोलते हैं अरे भाई इतना तो रहने दो, वो निकालता है। अगर वो प्याज वाला कम हो गया तो हम बोलते अरे भाई डालो डालो डालो, कम हो गया डालो। क्योंकि हम चाहते हैं, और भैया भी यही चाहता है, वो सब्जी वाला भैया भी चाहता है कि वो तराजू लेवल पे आए, ना इस साइड ज्यादा ना उस साइड ज्यादा, लेवल पे। परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मेरे संबंध इस मेल बलि के द्वारा संबंध एक समान रहे, संतुलित रहे, है ना? क्योंकि परमेश्वर तो कभी हिलता नहीं है, ये कंफर्म है। परमेश्वर कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो ज्यों का तू वहीं का वहीं रहता है। हिलते हैं तो हम, आप और मैं। और मान लीजिए कि ये संतुलन में आप ये है और परमेश्वर ये है। मैं थोड़ा कम हो गया, नीचे आ गया, तो मैं परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर की जरूरत नहीं है, दूर हो गया, संतुलन बिगड़ गया और हम स्पिरिचुअल ड्राइनेस पे जाते हैं, आत्मिक जीवन में सूखापन पे चले जाते हैं, चर्च नहीं आते। कल हम ऐसा पास्टर विकास से, मैं यहाँ पे बैठा था और वहाँ से बात कर रहे थे, और पास्टर विकास और मैं बात कर रहे थे। मैं एक भाई के बारे में पूछ रहा था, वो बोल रहा था वो भाई को तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं दिखा, चर्च पे नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, उनका बेटा वो भी नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। मेरे चर्च में भी ऐसे कई लोग हैं जो चर्च नहीं आते, लेकिन रास्ता में मिलते तो जय मसीह बोलते हैं। संतुलन बिगड़ गया, परमेश्वर से दूर। और जब परमेश्वर से दूर हो जाता है तो फिर जीवन वहीं चला जाता है ना, वहीं पे चला जाता है, वहीं चला जाता है, पिछले जीवन पे ही पीने लगते हैं, जीवन अनएथिकल हो जाता है, और वो सब काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध का है। अगर हम लोग परमेश्वर से ज्यादा ऊपर आ गए तो बोलेंगे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, नो आई डोंट नीड गॉड। परमेश्वर से ऊपर हम कभी नहीं आ सकते प्रिय, कभी भी नहीं।
अगर हम परमेश्वर से ऊपर आ गए तो हमें घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है। एक बार एक आंटी था, उनका एक छोटा सा बच्चा था और परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। वो डेली चर्च आता था, संगति में आता था, गरीब था, विधवा था वो, और वो थोड़े धीरे 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 परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया। उनका बेटा पढ़ते 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 बड़ा आदमी हो गया। वो छोटे से घर झोपड़ी से होके महल बना लिया उन्होंने। बेटा भी बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन वो आंटी चर्च आना छोड़ दिया, आना छोड़ दिया। पास्टर ने देखा नहीं है, चर्च नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक दिन पास्टर जी घूमते घूमते वहां पे पहुंच गए। आंटी को बोला, आंटी जय मसीह। हाँ पास्टर जी आइए, चाय पीजिए। और आंटी ने एक बात बोला, आप आ ही गए हो तो प्रेयर भी कर दीजिए। आंटी ने बोला, आप आ ही गए हो तो प्रेयर भी कर दीजिए। पास्टर ने ठीक है, और पास्टर ने ऐसा प्रेयर किया। प्रभु धन्यवाद, आपने इस आंटी को बहुत आशीष दिया, झोपड़ी से निकाल के महल में रखा। और पास्टर बोला, अब इनके पास जो कुछ भी है आप सारे ले लो, वो वापस ले लो, क्योंकि आंटी में घमंड आ गया है, आंटी आपसे ऊपर हो गए, बैलेंस नहीं रहा, ले लीजिए ताकि वो आपको फिर से जान सके। तो आंटी ने आमीन के बाद आंटी ने, पास्टर जी अगले हफ्ते से मैं चर्च आऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ संतुलित रहे, बना रहे, नीचे भी ना जाए ऊपर भी ना जाए, क्योंकि हिलने डुलने वाले तो आप और मैं हैं, परमेश्वर तो कभी हिलता डुलता नहीं है। इसलिए ये जो ऑफरिंग है, मेल बलि है, ये दर्शाता है कि परमेश्वर और आप और मेरे संबंध को एक समान रखे। और इस बलिदान में 3 चीजें मायने रखते हैं। There are 3 things, 3 चीजें मायने रखते हैं। सबसे पहला फेलोशिप, संगति, रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध। और परमेश्वर ये चाहता है कि ये संबंध आप और मेरे बीच भी कायम रहे, सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ भी कायम रहे। हम लोग चर्च आते हैं, है ना, घर में हमारे होम फेलोशिप, हाउस फेलोशिप होते हैं, प्रेयर होते हैं, हम लोग आते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना के विषय को शेयर करते हैं। यह दर्शाता है कि आप और परमेश्वर के बीच के संबंध के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी एक संबंध में रहे, कायम रहे, है ना। चर्च में भी यह संबंध बैलेंस होना बहुत जरूरी है चर्च में, क्योंकि हम एक कम्युनिटी, एक फैमिली है। हालांकि हम भिन्न भिन्न जात, भाषा बोलने वाले और विचार के लोग हैं, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो एक है ना, वी आर वन इन गॉड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे संगति में भी यह बैलेंस बना रहे। कहां तक सत्य है ये मैं नहीं जानता, मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में चर्च में भी आज भी दो साइड होता है। आई हर्ड समवेयर, मैं जब पीटीएस पढ़ा था तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे दो साइड होते हैं, एक साइड पे ऊंचे जात के लोग बैठते हैं और दूसरे साइड पे दलित लोग बैठते हैं। ये तो सही बात नहीं है, दिस इज वेरी सैड, है ना। आज तो देखिए, पहले जब मैं क्रिश्चियन हुआ, विश्वासी हुआ 93 पे, तब मैं देखता था कि हमारे भी चर्च में ऐसे 2 रो होते हैं, एक साइड पे मेल बैठते थे, है ना, पुरुष बैठते थे, एक साइड में स्त्री बैठते थे। अभी परमेश्वर ने यही सिखाया कि मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, एक समान है सब। तो देखिए आज मिक्स्ड बैठ रहा है सब लोग, देखिए आजू बाजू देखिए सब मिक्स बैठ रहा है। यह समानता होनी चाहिए, हमें यह बैलेंस होना चाहिए चर्च में। दूसरी बात कम्युनियन को दर्शाता है, सहभागिता को दर्शाता है, द शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं को शेयर करने में। क्या आपके चर्च में किसी को कष्ट हो गया, बीमारी लग गया, तो क्या आप उससे मुंह मोड़ लेंगे? होता रहता है, छोड़ दो उसे, हम तो ये नहीं कहते ना।
उनके पास जाते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, फिनेंशियली हो या फिजिकली हो, हम लोग उनको सहायता करते हैं। उस भावना को कायम रखना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए एक दूसरे के जीवन में, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं तो हम लोग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, आत्मिक तौर में, आत्मिक जीवन में परिपक्व हो जाता है। और यही दर्शाता है हमारे स्पिरिचुअल जीवन को, परमेश्वर के साथ संबंध को। इसलिए तो याकूब बोलता है ना, काम बिना का विश्वास मरे तुल्य हो, है ना। किसी को बोलोगे आप अच्छी तरह से खाओ, सो जाओ, गर्म होके रहो, तुम उसके लिए कुछ नहीं करते तो क्या फायदा। सहभागिता को जनाते हैं। और तीसरी बात, धन्यवाद को, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, परमेश्वर के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आपने मेरे लिए ये किया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 को बोलता है, जॉन 3:16 में बोलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो उनके लिए प्रिय था, अजीज था, उनको दे दिया। और परमेश्वर के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो काम किया है जो संसार, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। थैंक्सगिविंग, पीस ऑफरिंग में ये 3 चीजें जरूरी था, कम्युनियन, फेलोशिप और धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल में आना, मसीह की मृत्यु ने जो हमें रिकॉन्साइल किया है, परमेश्वर हमें संबंध को एक साथ जो जोड़ा है, उसको दर्शाता है। और हम लोग तो चाहते हैं ना कि हम परमेश्वर से हमेशा शांति में रहें, है ना। हम लोग हमेशा शांति में रहे परमेश्वर से, क्योंकि अगर परमेश्वर को गुस्सा आ गया तो हम उस गुस्से को सह नहीं पाएंगे, फिर नहीं सह पाएंगे, हमें वो हिम्मत नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ शांति में रहना चाहते हैं, है ना। घर में भी अगर शांति ना हो तो कैसा होता है ना। घर में भी अगर शांति ना हो तो कैसा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि घर में शांति बनाए रहे, बनी रहे। और उस शांति बनाने के लिए हम लोग हर वो कोशिश करते हैं। परमेश्वर के साथ भी यही है। और ये मेल बलि परमेश्वर और हमारे अपने लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। वो संबंध हमेशा संतुलित रहे, एक समान रहे, डिसबैलेंस ना हो। चौथा, सिन ऑफरिंग, पाप बलि। पाप बलि में भी वही जानवर लाया जाता था। और ये पाप बलि इस चीज को दर्शाता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइस्ट फॉर सिन, हमारे पाप के लिए दूसरा विकल्प कुछ भी नहीं है। हमारे पाप क्षमा करने के लिए दूसरा विकल्प कुछ भी नहीं है। आप लोग फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन होता है। ये 7 नंबर वाला खिलाड़ी अच्छा ना खेले तो उसको निकाल के 10 नंबर वाले को डाल देता है। सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन जब वहां पे रहता है ना, विकल्प रहता है। लेकिन आप और मेरे पाप क्षमा के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। एक ही ऑप्शन है, मसीह। चाहे उस पे आप विश्वास करो ना करो, एक ही ऑप्शन है, मसीह। क्योंकि सिन ऑफरिंग जो पाप बलि है, ये उस चीज को दर्शाता है कि क्रूस पे मसीह देखो चढ़ा हुआ है, सूली पे लटका हुआ है। वो एक्चुअली में वो जगह मेरा था, मुझे वहां पे लटका होना चाहिए था, लेकिन उस जगह पे, मेरी जगह पे मसीह लटका हुआ है। उस चीज को दर्शाता है सिन ऑफरिंग। और जब हम उनकी मृत्यु को देखते हैं तो मृत्यु, उनके क्रिस्ट की मृत्यु ये बताता है कि देखो तुम्हारे पाप के लिए मैं सूली पे चढ़ा हूं, मैं उस क्रूस पे चढ़ा हूं। और जब हम ये ऑफरिंग जब लाते थे लोग, जब ये बलिदान लाते थे, पाप बलि जब लाते थे, तो वो पाप बलि लाने के लिए उन लोगों में 2 चीज होना जरूरी था, एक कन्फेशन और एक रिपेंटेंस, एक पश्चाताप और एक उस पाप के लिए क्षमा मांगना जरूरी था। क्योंकि पाप के लिए परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए परमेश्वर ने अपनी जान क्रूस पे दिया है। तो तब यीशु मसीह नहीं था,
तो अपने पापों के लिए, पाप को क्षमा के लिए ये लोग ये जानवर लाते थे और उन पे उनके लहू के द्वारा, वो जो वेदी पे लहू छिड़क के उनके पाप को क्षमा होता था, उनके पाप क्षमा होते थे। और ये शुरू हुआ था प्रस्थान 12 अध्याय से, जब वो लोग मिस्र से जब निकले, कहते हैं निस्तार चाड़ है ना, पासओवर फीस्ट, तब से शुरू हो गया था पाप बलि। मतलब स्टार्टिंग वहां पे था। जब ये पाप बलि लोग लाते थे वेदी पे, तो वो लोग कैसे आते थे? देखिए, वो लोग ऐसे आते थे कि वो लोग एक परमेश्वर के आराधक है और वो एक कन्विक्टेड सिनर है, वो एक पापी है, वो एक क्रिमिनल की तरह है जिसे मृत्यु दंड मिला है ना, एक दोषी जिसे मृत्यु दंड मिला है, और उस मृत्यु से मुक्ति पाने का उसके पास कोई भी चारा नहीं है। ही इज सेंटेंस टू डेथ, वो मरने के लिए उसको वो दंड मिल गया है। लेकिन जब वो लोग लाते हैं अपने पाप को वहां पे लाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पाप को क्षमा मैं करता हूं, योर सिंस आर फॉरगिवन। तुम्हारी मौत अब जीवन में परिणत हो गया है, यू विल नो मोर डाई। अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम जियोगे। कैसे? क्योंकि तुम्हारे जगह पे मैं मरूंगा, मैं मरूंगा तुम्हारी जगह पे, तुम्हारे लिए मैं मरूंगा। और ये जब पाप बलि लाते थे, तो ये पाप बलि एक चीज को क्लियर भी करता था कि जो ये पाप बलि लाता है वो एक पापी है, वो एक पापी है, और उसके लिए, इसके पाप क्षमा के लिए उसके पास, मसीह के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है उसे, और उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे पाप को क्षमा करता है। और परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जगह पे मरता है। गलाती 2 अध्याय के 20 पद पे ऐसा लिखा है, अब उपरांत म होइन तर ममा ख्रिस्ट जिउनुहुन्छ। यदि मेरो लागि यीशु ख्रिस्ट क्रूसमा टांगिनु भएको छ भने, यदि मेरे लिए मसीह उस सूली पे चढ़ा हुआ है, तो आज के बाद मैं नहीं लेकिन मुझ में परमेश्वर जिएगा। क्योंकि अगर मेरे लिए मसीह वहां पे मरा हुआ है, तो मैं भी मसीह के साथ वहीं पे मरा हूं, क्योंकि मसीह आप और मेरे लिए मरा। और इसलिए परमेश्वर हमें एक करता है। परमेश्वर, मसीह के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, सैल्वेशन। आप और मैं पवित्र हो जाएं, इसीलिए हमारे पाप को उन्होंने अपने आप पे लिया, अपने ऊपर लिया, और वो मृत्यु मरा, उस श्रापित क्रूस पे मृत्यु मरा। और दूसरी, क्रिश्चियनिटी के अलावा जितने भी धर्म है संसार में, जितने भी धर्म है, उन धर्मों में वर्शिपर्स, अनुयायी, आराधक परमेश्वर के आगे बलिदान लाता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आराधक, वर्शिपर्स जो होता है, आराधक जो होता है, अनुयायी होता है, वो लोग अपने देवी देवता के आगे बलिदान लाते हैं। लेकिन जब हम मसीह को देखते हैं, तो मसीह ने खुद को अपने आराधकों के लिए अपने आप को बलिदान किया। देखिए, ठीक उल्टा, आराधक अपने देवी देवता के आगे बलिदान लाते हैं, लेकिन यहां पे मसीह अपने आप को हमारे लिए बलिदान करता है, अपने आराधक के लिए बलिदान करता है ना? कितनी सुंदर बात है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, है ना? ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी वाइफ की पीठ पे ऐसे दो, पता नहीं, तो वो बोलता है मुझे, आपको तो पता भी नहीं है मुझे ये दर्द हो रहा है,
वो बोलता है मुझे आपको तो पता भी नहीं है, याद भी नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ मुझे पता है, मुझे पता है, आई कैन फील योर पेन। मैं बोलता हूँ ना, मैं तुम्हारे दर्द को फील कर सकता हूं, लेकिन मेरा बोलना ऐसा ही है, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, फील नहीं कर सकता, है ना, लिटरली। लेकिन मसीह जब बोलता है कि तुम्हारे दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं, तो वो करता है, वो कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस चीज को देखा कि आप और मैं अपने पाप की वजह से उस जगह पे मरने वाले हैं, जिस जगह पे हम लोग अनंत के लिए मरेंगे, जिसको नरक कहते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आप और मैं वहां पे मरे, इसलिए उन्होंने हमें वहां से निकाल के वहां पे रखा जहां हम जी सके, और वो खुद उस जगह पे मर गए। इसीलिए पाप बलि इस चीज को दर्शाता है कि उनके विकल्प और कोई नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइस्ट फॉर आवर सिन। हमारे पाप के लिए कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है, यीशु मसीह। और अंतिम बलिदान को हम देखते हैं, उसे बोलते हैं गिल्ट ऑफरिंग। इसे बोलते हैं गिल्ट ऑफरिंग, दोष बलि। अब बर्न्ट ऑफरिंग जो है, होम बलि, सबसे पहला बलि, वो परमेश्वर के समर्पण को दिखाता है। दूसरा अन्न बलि, जो परमेश्वर के सेवकाई को दिखाता है। मेल बलि, जो परमेश्वर और हमारे संबंध को बैलेंस रखने के लिए दिया जाता था। और पाप बलि, जो दर्शाता है कि आप और मेरे पाप के लिए मसीह के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अंतिम बलि जो है गिल्ट ऑफरिंग, दोष बलि, वो इस चीज को दिखाता है कि जो परमेश्वर मसीह ने उस श्रापित क्रूस पे किया, उससे पिता संतुष्ट हो गया। द सेटिस्फैक्शन ऑफ गॉड फॉर द डिमांड ऑफ, सेटिस्फैक्शन बाय क्राइस्ट फॉर द डिमांड ऑफ गॉड। पिता ने जिस काम के लिए अपने पुत्र को भेजा था, उस काम से पिता संतुष्ट हो गया, है ना, संतुष्ट हो गया। आप लोग में वो संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की चरित्र व्यवहार, अपने चरित्र में कितना परसेंटेज है? हम लोग इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होते ना, है ना, इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होते। मेरे मम्मी जो है, उनके लिए मैं कुछ खरीदता हूं तो मैं ले जाता हूं ना गिफ्ट। मम्मी का सबसे पहले दो बातें होते हैं। अगर मैं, मान लीजिए, मैं कोई कपड़ा उनके लिए खरीद के ले गया, तो मम्मी बोलता है दूसरा कलर का नहीं था, सबसे पहला, है ना। और दूसरी बात, दूसरे डिजाइन का नहीं था, दूसरी बात। और इन दो चीजों में अटक जाते वो। और मुझे लगता है हम में से काफी लोगों के पास ये गुण है ना। मेरे पास भी है ये गुण। मतलब हम आसानी से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो काम मसीह ने किए हैं, वो अपने पिता को, परमेश्वर को संतुष्ट करता है, क्योंकि उनका काम परफेक्ट था, सिद्ध था। और दोष बलि जो है, दोष बलि इस चीज को दर्शाता है कि जो पाप हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया है, सिर्फ उसी को नहीं, जो पाप हम दूसरे के विरुद्ध में करते हैं, उस चीज को भी परमेश्वर क्षमा करता है। The sin that we commit for others। उस टाइम पे क्या था कि काफी लोग फॉल्स विटनेस देते थे, झूठा साक्षी देते थे। बाइबल व्यवस्था ये बोलता है कि किसी की दोष को साबित करना हो तो दो लोग की विटनेस, गवाही जरूरी है, चाहे वो इंसान दोषी हो या ना हो। अगर मैंने, और मान लीजिए प्रसन्न भाई ने बोला कि हाँ मैंने उनको देखा है, वो चोरी करते हुए देखा है, उसने चोरी की है, बस हो गया। अगर वो चोरी करते हुए हमने देखा है, लेकिन फिर हमने बोला कि नहीं उसने चोरी नहीं की, हमने देखा है, तो वो निर्दोष हो गया। पर दो लोग के गवाही जरूरी था। और काफी लोग ऐसे लोग थे जो ये काम करते थे, झूठा साक्षी दे दिया,
और आप लोग पढ़ेंगे तो यही लेवी व्यवस्था की 11 अध्याय से उस तरफ देखेंगे तो वहां पे अशुद्ध चीजों को छूने का बारे में भी लिखा है। तब क्या होता था कि काफी चीजें अशुद्ध माना जाता था। परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, सुअर, ये कोड़ी जो होते हैं उन लोगों को, लाश, जिसको भी वो छूते थे वो अशुद्ध हो जाते थे। और उनकी शुद्ध होने का प्रक्रिया भी लिखा गया है। 7 दिन क्वारंटाइन में रहो और पुजारी को दिखाओ, और जब पुजारी बोलते तो वो शुद्ध हो जाता। तब लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि मैंने गलती से एक कोड़ी को छू लिया या तो सुअर को छू लिया, मुझे पता है मैं अशुद्ध हो गया, किसी और को नहीं, लेकिन फिर मैं जाके प्रसन्न भैया को छू दिया या भैया को छू दिया तो वो लोग अशुद्ध हो गए क्योंकि मैं अशुद्ध था। लेकिन उनको पता नहीं है, वो गिल्ट हमेशा रहता था, दोष, कि मैंने ये काम किया है। हालांकि आप लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना। तो परमेश्वर बोलता है ये दोष बलि के लिए अपने बलिदान लाओ, दोष बलि के लिए बलिदान लाओ। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि ये बलि लाओ, क्योंकि लोग छुपाते थे अपने पापों को, एक दूसरे से छुपाते थे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ दिखता था, देखते वो। इसीलिए ये बलिदान जो है वो उसके लिए था जो अंदर से दोषी था, अपने आप को दोषी मानते थे, और वो लोग दोष बलि लाते थे। और इसमें क्या होता था कि जब वो दोष बलि लाते थे तो दोष बलि के साथ साथ जो दोषी है वो भी मुक्त हो जाता था, फ्री हो जाता था, उसका गिल्ट परमेश्वर ले लेता था। और वो ऑफेंडर को, जिसके विरुद्ध वो दोष किया है, उसने बलि वो काम किया है, उसको भी क्षमा मांगना पड़ता था, और उसको भी वो लोग मतलब क्षमा हो जाते थे, वो लोग भी शुद्ध हो जाते थे। तो दोष बलि जो है सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है, संतुष्टि को दर्शाता है। और अपने आप को देखिए, क्या मसीह को विश्वास करके आप लोग संतुष्ट है? क्या मसीह को अपने जीवन में पाके आप लोग संतुष्ट हैं? बोलिए, प्रश्न करा आप हैं? इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। परमेश्वर में हम संतुष्टि पाते हैं क्योंकि मसीह हमारे लिए परफेक्ट परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये सारे जो 5 बलिदान है वो परमेश्वर के आगे लाए, ताकि परमेश्वर संतुष्ट हो। उनसे उठने वाली धुआं जो है उसका सुगंध परमेश्वर को संतुष्टि दिए, उससे वो आनंदित हो। परमेश्वर की मृत्यु, ख्रिस्त की मृत्यु हमारे हर एक पाप और दोष को ले लेता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ख्रिस्त की मृत्यु, ख्रिस्त के बलिदान हमारे हर एक पाप को ले लेता है। कौन सा पाप? वो पाप जो हमने कल किया था, वो पाप जो आज हम कर रहे हैं, और वो पाप जो हम कल करेंगे। आप लोग यहां पे हो, शायद आपका ध्यान, कई लोगों का ध्यान कहां पे होगा। आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? कहीं आपका ध्यान होगा, बैठे हुए भी, अभी यहां पे जब आप बैठे हुए तब भी वो सारे पाप जो हम अब करेंगे, कल किया था और कल करेंगे, उन सारे पाप को परमेश्वर माफ करता है। और परमेश्वर चाहता है कि ये सारे बलिदान उस टाइम पे ये लोग अपने लोग परमेश्वर के यहां लाए, और इसके द्वारा परमेश्वर यह चाहता था कि ये बलिदानों के द्वारा तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहो, इन टच पे, संबंध में रहो। परमेश्वर यह कहता था, और परमेश्वर चाहता था कि अपने लोग परमेश्वर से कभी भी दूर ना जाए। और आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहे, उनके साथ रहे और दूर ना जाए। हम हमेशा हर एक दिन परमेश्वर के साथ विश्वास में उनके साथ चले, चाहे कोई भी आए तूफान, चाहे कोई भी आंधी आए, कोई भी समस्या आए, कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमें देता है।
और हमारे जो आदर और भक्ति परमेश्वर के लिए है, जो भय है हमारे दिल में, उससे परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर खुश होता है। और जब परमेश्वर खुश होता है तो हमें हमारे जीवन में आशीष आता है। इन 5 बलिदानों को याद रखिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ये मांगता है, लेकिन इसलिए याद कीजिएगा कि ये 5 बलिदान किस चीज को दर्शाता है। 5 बलिदान मांगने का कारण क्या था? परमेश्वर ने ये 5 बलिदान क्यों मांगा था? परमेश्वर के समर्पण को देखिए, ख्रिस्त के समर्पण को देखिए अपने जीवन में, उनकी सेवकाई को देखिए, अपने संबंध को निहारे आप लोग, परमेश्वर के साथ के संबंध को, उस पर गौर करें और उसको सुधारने की कोशिश करें, उसके बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अपने पाप को समझिएगा, उस पाप की गंभीरता को समझिएगा, उस पाप के प्रभाव को समझिएगा कि वो पाप आप और मेरे जीवन में क्या करता है। और उस पाप को मिटाने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। वो मृत्यु मरा जो मृत्यु आप और मुझे मरना चाहिए था, वो मरा। और ये भी याद रखिए कि आप और मैं एक दूसरे के खिलाफ हमेशा पाप करते हैं, है ना? हमेशा पाप, सोच के, देख के, गॉसिप करके, बातें करके, बुराई करके हमेशा पाप करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। हम ये कोशिश करें कि ये पाप हम ना करें, क्योंकि इससे भी परमेश्वर के दिल को दर्द होता है, दुखता है उसका दिल। ये 5 बलिदान जो है परमेश्वर ने इसलिए मांगा ताकि उनके साथ उनके लोगों का संबंध बनाए रहे, टच में रहे, ताकि वो लोग फिर से जाके उस मूर्ति को ना पूजे, उन चीजों को ना पूजे जो चीज उन्हें आशीष नहीं देते, जो चीज परमेश्वर से छीन के उस मूर्ति को दे दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये बलिदान मुझे दो, इस बलिदान के अर्थ को समझो, इसके मायने को याद रखो और परमेश्वर के साथ हमेशा चलो, ताकि उस वेदी की आग जलती रहे, अपने अंदर की आग को जलती रहे और वो आग कभी बुझने ना पाए, है ना? वो आग बुझने ना पाए, क्योंकि आग हमेशा गर्म रहता है और चीजें गर्म रहना सही है ना? हमारे संबंध परमेश्वर के साथ गर्म रहनी चाहिए, तरोताजा रहनी चाहिए। परमेश्वर आप सबको, आप और मुझे सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ यो बिहानी तपाईँको वचनबाट सिकाउनु भयो। हामीले कमजोर रूपमा हेरेका छौँ यसलाई प्रभु, तर शक्तिशाली रूपमा यसलाई बुझ्नुमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको वचनको गम्भीरतालाई अनि हाम्रो जीवनमा पापको प्रभावलाई हामी सम्झन सकौँ, याद गर्न सकौँ, अनि तपाईँको बलिदानको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न सकौँ। महिमा तपाईँलाई नभएको होस्, ख्रीष्ट येशूको नाममा। आप सबको जय मसीह। इस सुबह की ये बाइबल अध्ययन के लिए सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास्टर भाई रेवेरेंड सचिन गुरु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छी तरह से बाइबल अध्ययन हमारे बीच में दिया है, प्रभु का वचन से शिक्षा दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस बाइबल अध्ययन से आशीषित हो गए हैं। तो हम लोग करीबन 20 मिनट पीछे है, तो हमारा जो मुख्य सभा है वो हम लोग 10 मिनट के बाद 10 मिनट का हम लोग ब्रेक करेंगे। आप लोग नीचे चाय पानी ले सकते हैं और 11:15 में बेल लगेगा।